अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ियाज़ नामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से। और सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे ईद मुबारकबाद की विशेस भेजी और दुआएं, और सब लोगों का ख़ास तौर पे इंडियंस का जितने भी लोगों ने हमें विश किया, उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज की जो वीडियो है बड़ी अहम वीडियो है। उसमें आजकल आप जानते हैं एक बड़ा चल रहा है कि सीमा हैदर की वीडियोस जो हैं वो किस तरह से लीक हुई। और सीमा हैदर ने एक इल्ज़ाम आयद किया है कि वो वीडियोस जो हैं वो गुलाम हैदर ने लीक की हैं। वो वीडियो लीक करने वाला बंदा जो है वो पकड़ा गया। वीडियो लीक करने वाला बंदा जो है वो आप जानते ही हैं कि एपी सिंह साहब की इंस्ट्रक्शन पे ये सारा मामला हुआ। लेकिन इन वीडियोस को वायरल करने की वजह क्या सामने आई? आप एक चीज़ देखें कि जब से गुलाम हैदर का इन्होंने सुना है कि गुलाम हैदर भारत जा रहा है, और जब से मोमिन मलिक साहब ने रिक्वेस्ट भेजी है भारतीय गवर्नमेंट को कि वो इन लोगों को, गुलाम हैदर को और उसकी लीगल टीम को जो है वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं, और गुलाम हैदर का अपने बच्चों के साथ मिलना इंतहाई जो है वो मुमकिन है, ज़रूरी है। तो इस हवाले से मोमिन मलिक साहब की रिक्वेस्ट आते ही इनको जान के लाले पड़ गए। क्योंकि जैसे ही गुलाम हैदर भारत पहुंचेगा, बच्चों के साथ उसकी मुलाकात होगी। दुनिया का कोई कानून नेचुरल गार्डियन जो कि फादर होता है उसको डिप्राइव नहीं कर सकता अपने बच्चों के साथ मिलने, चाहे वो भारत का कानून हो, चाहे वो सऊदी अरब का कानून हो, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है। और इंटरनेशनल जो है वो इसके ऊपर कई कानून पास हो चुके हैं। तो इसीलिए बच्चों की सेफ्टी जो है वो हर मुल्क का, हर मज़हब का, हर शहरी का एक कंसर्न होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हों। तो ऐसी सूरत में हाल में भारतीय अदालतें जो हैं वो गुलाम हैदर को फेवर करेंगी और उसे अपने बच्चों की मुलाकात के साथ मुलाकात की एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेंगी। ये मुलाकात प्राइवेट भी हो सकती है और कोर्ट के अंदर भी हो सकती है। इसमें बच्चे जो हैं वो आप जानते हैं कि जैसे ही अदालत के अंदर एक प्राइवेट टाइप की मुलाकात जब होगी उनके फादर के साथ, तो वो कोई भी स्टेटमेंट दे भी सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें होती रही हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि बच्चों को बार बार ब्रेन वॉश किया जा रहा है और ये कह रहा है कि जैसे ही हैदर जो है वो भारत में आए, बच्चे उसको पहचानने से इनकार कर दें, रिफ्यूज़ कर दें। अब यही सारा सिनेरियो है कि जब से मोमिन मलिक साहब इस केस में आए हैं, एपी सिंह साहब किसी भी बात का कानूनी तौर पर जवाब नहीं दे सके। मनोज मस्ताना साहब, आशीष भाई साहब, सारे के सारे ढक्कन जो हैं वो बिल्कुल फारग हो गए। राजवर्धन परमार साहब, जितने भी गुंडे सीमा हैदर के साथ अटैच थे, उन सब को बड़ी ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई के साथ मोमिन मलिक साहब ने उनका रास्ता रोका है और उनको जवाब दिया। अब इस मौका के ऊपर जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बनी और मीडिया ने भी इनको लाल झंडी दिखा दी, तो फिर इन्होंने मीडिया पे अपना थोड़ा मौक़िफ़ रखने के लिए या अपने आप को फेस सेविंग करने के लिए, मीडिया की सुर्खियों में दोबारा आने के लिए एक ड्रामा रचाया। सीमा हैदर की वीडियोस बनाई और बना के खुद ही वायरल कर। वो वीडियोस भारत में वायरल हुई, वहाँ से किसी ने हैदर को भेजी और वो हैदर ने वायरल कर दिए। हैदर ने भी उसे अपने चैनल पर लगा दिया, हालांकि उससे पहले वो सारी वीडियोस वायरल हो चुकी थी। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि प्रैक्टिकली भी इसको चपेड़ें पड़ रही हैं, तशद्दुद हो रहा है, ये चाहे माने या ना माने, लेकिन हमारा उस चीज़ के साथ कंसर्न नहीं है। और आप यही देखें कि ये वीडियोस बनाकर गुलाम हैदर के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का मकसद क्या है कि असल मुद्दे से केस को हटाना, ठीक है। लेकिन वो चोरी इनकी पकड़ी गई। कैसे पकड़ी गई कि जैसे ये मामला हुआ, पूरे जो लाइक माइंडेड इनके 8-10 चैनल हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनसे पैसे वगैरह लेते हैं, जिनको एपी सिंह साहब फाइनेंस करते हैं, उन सारे चैनल जो कि जिनको सांप सूंघ गया था,
वो भी आके बात करना शुरू कर दी, उन्होंने भी आके बात करना शुरू कर दी। ठीक है। और अभी मोमिन मलिक साहब ने एप्लीकेशन डाल दी कि नोएडा पुलिस इस बारे में जो है वो मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले और उनका फराज़ा करे, ताकि ये एक तरह का डेफामेशन का नोटिस तो ऑलरेडी इनको गया है, तो ये एक तरह से और डिफेम करने की कोशिश है, फॉल्स एलिगेशन लगाया जा रहा है हैदर के ऊपर। तो अब जनाब होने ये जा रहा है कि ये इस हवाले से भी एक धारा उसमें ऐड हो गई है और अब इनका मोबाइल फ़ोन लेकर उसमें से फराज़ा करवाया जाएगा। और अगर ये वीडियो डिलीट कर देते हैं, डाटा डिलीट कर देते हैं, तो देन भी वो व्हाट्सएप के ज़रिए उसको रिट्रीव किया जाएगा या उसकी भी एक ऑप्शन मौजूद है। तो ये सूरत हाल है कि इन्होंने ये ब्लंडर मारा और उसमें पूरी तरह से ये लोग खुद ही फंस गए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ये हार चुके हैं, इसकी इस चीज़ की निशानी है कि ये लोग पूरी तरह से अपना मुकदमा हार चुके हैं। ठीक है। और अगर ये हार चुके हैं तो ये चुप करके हार मान लें। मोमिन मलिक साहब ने कह चुके हैं कि ये माफ़ी तलाफ़ी कर लें। अगर ये माफ़ी मांग